नहीं है। हम समझते हैं उन अभागों को जो ये मान करके बैठे हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है, उनको अंदर उतरना आता ही नहीं है। उनके हृदय में भाव की उस दशा का प्रादुर्भाव होता ही नहीं है। आलंबन के बिना संसार के किसी भी प्राणी की कोई आराधना नहीं हो सकती। ये जो मूर्ति का खंडन करते हैं, ये भी अग्नि की उपासना करते हैं। ये निराकार की बात करके इनको साकार के बिना काम नहीं चलता। ये बड़ा दंभ भरते हैं कि हम आर्य हैं, हम निराकार के उपासक हैं, हम साकार को नहीं मानते। मूर्ति पूजा पाखंड है। इनसे पूछो कि निराकार को मानते? बोले हाँ। साकार को नहीं मानते? बोले नहीं। तो हवन करते? बोले हाँ। तो हवन करने के लिए तुमको निराकार अग्नि चाहिए कि साकार? तो पूछेंगे साहब निराकार अग्नि कौन सी, साकार अग्नि कौन सी? निराकार अग्नि है काष्ठ के अंदर जो सन्निहित आग है, माचिस की तिली के अंदर जो अग्नि और निराकार है। अब कर लो हवन बेटा। जैसे काष्ठ का मंथन करके, अरणी मंथन करके अथवा माचिस की तिली का घर्षण करके उस निराकार अग्नि को साकार किया जाता है, तभी हवन संपन्न हो सकता है। जाओ, तुम में दम है तो निराकार अग्नि पर भोजन पका के दिखाओ। तुम में सामर्थ्य है तो निराकार अग्नि में हवन करके दिखाओ। नहीं, वो साकार अग्नि चाहिए। तो जैसे साकार अग्नि के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, हम निराकार अग्नि का खंडन नहीं कर रहे। और सनातनियों ने कभी ब्रह्म की निराकारता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, ये भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं और सारे के सारे शब्द निराकारत्व के द्योतक हैं। हम तो निर्गुण निराकार को सगुण निराकार मानते हैं और सगुण निराकार को सगुण साकार मानते हैं। हम तो मानते ही हैं। पर जैसे निराकार अग्नि में हवन करना संभव नहीं है, वैसे ही निराकार ब्रह्म की उपासना सन्यासी करते हैं, करना ही चाहिए। पर आप संसारियों का कैसे काम चलेगा? संसारियों को विविध कामनाओं की अपेक्षा रहती है। इसलिए भागवत जी के दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने विविध कामनाओं के आधार पर विविध देवताओं की उपासना का उल्लेख किया है।